नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे इंग्लिश की और हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। हम बात कर रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारा सेंटेंस का जो पैटर्न है, इसमें सेंटेंस हमने सीखा था कि किस आधार पे चलता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के आधार, इन आधार। और मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन बन सकता है। सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है। और वर्ब क्या होता है, एक्शन। कहने का मतलब जो कार्य करता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, वही नाउन और प्रोनाउन। अब हमारी बात आ गई कि सबसे पहले जब सेंटेंस की हम बात करते हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि सब्जेक्ट कौन होता है। तो सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता हो रही है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता हो रही है, नाउन या प्रोनाउन को पढ़ने की आवश्यकता हो रही है। तो सबसे पहले हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहा, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच बना नाउन। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच बना अपना नाउन। और नाउन क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशंस, आदि चीजों के क्या हो सकते हैं, ये नेम हो सकते हैं। नाउन क्या हो सकते हैं, इन सब चीजों के, आदि चीजों के नेम हो सकते हैं। और नंबर दूसरी हम बात करें, दूसरा क्या कौन सा पार्ट आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच अपना आ रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। और हम हिंदी में इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे काम में लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन की यदि हम बात करें तो ये क्या बनेगा, अपना सब्जेक्ट बनेगा। इनके बारे में हम जो डेफिनेशन या फिर कुछ अन्य जो चीजें इनके बारे में विस्तार से जो हम पढ़ेंगे, अलग टॉपिक लेकर के पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि हमें इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने की आवश्यकता है, उन चीजों को मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट बात अपनी यहाँ पे देखो, प्रोनाउन और नाउन हो गया। अब यदि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो गया तो उसके बाद यदि सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कहा जाए या फिर कुछ उसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जाए या बुरी बातें कही जाए तो वह क्या कहलाएगा, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को हिंदी में कहेंगे विशेषण। Something extra about noun and pronoun is known as adjective. Something, इसके बारे में हम कह सकते हैं something extra about noun and pronoun
इज नॉन एज एडजेक्टिव कहने का मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ यदि एक्स्ट्रा बताया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। कहने का मतलब नाउन या प्रोनाउन के बगैर एडजेक्टिव का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। नाउन या प्रोनाउन आएंगे तभी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो ये तीनों टॉपिक को हम किस रूप में पढ़ सकते हैं, यदि नाउन या प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं तो या तो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना चल रहा है यहाँ पर वर्ब। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो हम नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्ब। और वर्ब क्या कहलाती है, हिंदी में क्रिया कहलाती है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्शन भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि यदि कोई कार्य कर रहा है, कर्ता कोई कार्य कर रहा है, तो उस कार्य करने का कोई ना कोई ढंग भी तो होगा। तो उस कार्य करने के ढंग को हम कहेंगे एडवर्ब। और इसको हिंदी में हम कहेंगे क्रिया विशेषण। इसमें क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। और ये जो क्रिया विशेषण होगा किसी कर्ता के द्वारा किए हुए कार्य करने के ढंग को प्रदर्शित करेगा। उससे कार्य, जैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, जैसे कोई जल्दी जल्दी काम करता है, कोई धीरे धीरे काम करता है, कोई अच्छा खाना पकाता है। खाना कैसा पकाता है, अच्छा। तो ये कार्य करने का ढंग कैसा हुआ, गुड कुकिंग। तो इसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यदि अब हमारा यहाँ पर तो वर्ब और एडवर्ब क्या हो गया, ये किस रूप में काम में आएगा, वर्ब के रूप में काम में आएगा। क्योंकि वर्ब के बगैर एडवर्ब का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये किसके रूप में काम में आएगा, वर्ब के रूप में काम में आएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बात की। यदि हमारे देखो यहाँ पर सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया, वर्ब कंप्लीट हो गई और ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो कहने का मतलब हमारा एक जो साधारण सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब साधारण सेंटेंस यदि अपना कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का कोई संबंध बताया जाता है। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन का कोई संबंध बताया जाता है तो उस संबंध बताने वाले टॉपिक को या फिर उस संबंध बताने की क्रिया को हम कहेंगे प्रेपोजिशन। इसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन को हिंदी में हम कहेंगे कारक। और हिंदी में तो आपने कारक पढ़े रखे हैं, परंतु हिंदी के कारक का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हिंदी में जो कारक थे वो अलग है। यहाँ पर प्रीपोजिशन की जैसे मैं बात करूँ आपको कि मैं पीछे क्या है बोर्ड में क्या हूँ, बोर्ड के सामने, तो यहाँ पे जो इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड जो बात हो रही है वो क्या कहलाएगी, प्रीपोजिशन कहलाएगी। अब जब हमने नाउन या प्रोनाउन के संबंध की बात भी कर ली तो सेंटेंस क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करें कि यदि हो सके तो जैसे कोई दो सेंटेंस होते हैं, जैसे इस तरह का कोई एक सेंटेंस है फिर कोई दूसरा सेंटेंस है, यदि उन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ करके यदि बात करें तो उसमें क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन उसे हम कहेंगे कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन को हम जोड़ने वाले शब्द भी बोल सकते हैं या लिंकिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। लिंकिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। अब देखो यदि लिंकिंग वर्ड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो हमें कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा यदि जैसे देखो अब कंजंक्शन भी हो गया, अपना सेंटेंस को हमने जोड़ भी लिया, कर्ता के बारे में बता दिया, क्रिया के बारे में बता दिया, सेंटेंस को जोड़ लिया, और सेंटेंस को जोड़ने के बाद में अब क्या बच जाती है, वाक्य तो पूर्ण हो गए। परंतु इन वाक्य के अंदर हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं भावनाओं का। जैसे जैसे हम भावनाओं का यूज करते हैं, हम इमोशंस का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से टॉपिक बना हुआ है और उसे हम कहेंगे इंट्रोडक्शन।
और इस इंटरजेक्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। अब विस्मय बोधक का मतलब क्या होगा भाई? अब बात तो आपने पता चल गई कि भाई विस्मय बोधक है, पर विस्मय बोधक का मतलब क्या होगा? विस्मय बोधक का मतलब होगा जैसे सभी कभी कोई दुख हो हमें, तो दुख को कैसे प्रकट करेंगे? खुशी हो तो उसको कैसे प्रकट करते हैं? सरप्राइज हो तो उसे कैसे प्रकट करेंगे? तो वो हो गए हमारे इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से हमें इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें हमें कितने टॉपिक्स को पढ़ने की आवश्यकता होगी? 8 टॉपिक्स को पढ़ने की आवश्यकता होगी। यहाँ तक के आशा है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से हमें जो इंग्लिश में पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके बारे में अच्छी जानकारी मिली है, और आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी।